अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। Welcome my dear sisters. Innal hamdulillah nahmaduhu nusalli ala rasulihil kareem. Amma ba'd, fa a'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Rabbi zidni ilma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri. Wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. O my sustainer, increase my knowledge. O my sustainer, open my heart to your light and make my task easy for me. Open the knot of my tongue so that they might fully understand whatever I say. Ameen. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا اللهم صل وسلم على نبينا محمद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हम पढ़ रहे हैं पारा नंबर 1 सूरत अल बकरा आयत 82 ऑनवर्ड्स। तिलावत होगी, आप सब कुरान खोल लीजिए और कुरान में देखकर फिर तिलावत सुनिए। ओवर टू सुरैया। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वल्लज़ीन आमनू वअमिलुस सालिहाति उलाइका अस्हाबुल जन्नह هم فيها خالدون وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون وإذ أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ثم أقررتم وأنتم تشهدون صدق الله العظيم. सदक़ल्लाहुल अज़ीम। आमीन। सो हम पढ़ रहे हैं पारा नंबर 1 सूरत अल बकरा आयत नंबर 82 से वर्ड टू वर्ड होगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वल्लज़ीना आमनू, वो और, अल्लज़ीना जो लोग, आमनू जो ईमान लाए, और वो लोग जो ईमान लाए, व अमिलुस स्वालिहाती और अमल किए उन्होंने स्वालिह नेक अमल, स्वालिह अमल यानी नेक अमल, उलाइक वही लोग, अस्हाबुल जन्नती साथी है जन्नत के, हुम फीहा और वो सब उसमें, हा किसके लिए आया है? हा इज द प्रोनाउन फॉर द जन्नह, जन्नत के लिए, कि वो सब उस जन्नत में खालिदून हमेशा रहने वाले हैं। In English, वल्लज़ीना आमनु, and those people who have believed, व अमिलुस स्वालिहाती and they did righteous good deeds, उलाइका अस्हाबुल जन्नह
those are the companions of the paradise, of the Jannah. Hum fiha, and they will khalidun, abide forever and ever and ever in the paradise, inshallah. लास्ट क्लास में हम जहन्नम की बात किए और बहुत डरे थे, और लास्ट क्लास में गुनाहों का जिक्र था, बुराइयों का जिक्र था कि जो कोई जानबूझकर बुराई करे और फिर उसकी बुराइयां, उसके गुनाह उसको घेर ले, तो फिर वो साथी होंगे जहन्नम के, और वो उसमें हमेशा रहने वाले हैं। तो जहन्नम की बात सुन के जैसे ही हम डर जाते हैं और खौफ आता है एक मोमिन को, तो फिर अल्लाह ताला इतनी मोहब्बत करते हैं ना हमसे कि एट वंस जहन्नम के बाद जन्नत का जिक्र करते हैं। तो लास्ट क्लास में हमने पढ़े थे हुम फीहा खालिदून, जहन्नम के लिए, जहन्नम की आग के लिए। तो बहुत ही क्लियर है इसमें कि जो लोग मुशरिक है, शिर्क करते हैं या फिर वो कुफ्र करते हैं, तो वो हमेशा जहन्नम में रहेंगे। और फिर वो चाहे कितने नेक अमाल भी कर ले, लेकिन ये गुनाह इतने सीवियर है, शिर्क और कुफ्र, ये दो गुनाह इतने सीवियर है, इतने शदीद है कि ये नेकियों को भी खा जाते हैं, नेकियों को वेस्ट कर देते हैं। तो अगर कोई इंसान है वो बहुत अच्छे काम कर रहा है, लेकिन साइमल्टेनियसली अगर उसने शिर्क किया या कुफ्र किया, तो उसकी नेकियां सारी जाय हो जाएगी। और फिर भी ये जो दो गुनाह है उसके, कौन से? कबीरा गुनाह, शिर्क और कुफ्र, और जादू वगैरह के भी लिए भी आता है कि जो कबीरा गुनाहों में से है, इन गुनाहों की वजह से वो सारे नेक अमाल जाए हो जाएंगे और वो जहन्नम में रहेंगे हमेशा हमेशा के लिए। अल्लाहु अकबर। और फिर साइमल्टेनियसली इसका ऑपोजिट अल्लाह ताला ने हमें बता दिया। लेकिन वो लोग, दो कंडीशंस, नंबर 1 जो ईमान लाए और नंबर 2 जो अमल करे नेक। तो ये दोनों के करने वालों के लिए क्या है? वो जन्नत में होंगे, वो जन्नत के साथी होंगे और जन्नत में वो हमेशा रहेंगे, एवर आफ्टर। बिकॉज जन्नत, आखिरत की जिंदगी कितनी बड़ी है, हमेशा की है, और दुनिया की जिंदगी कितनी है? टेम्पररी है। दुनिया की जिंदगी कितनी है बताइए? टेम्पररी है, और आखिरत हमेशा रहने वाली है। तो आखिरत में, आखिरत को ब्यूटीफुल बनाने के लिए काम कहाँ करने हैं? दुनिया में। और अल्लाह ने हमको फ्री विल दे दी, चॉइस दे दी। ईमान की भी कोई जबरदस्ती है? नहीं है। तुम चाहो तो अल्लाह पर ईमान लाओ या ना लाओ, कोई जबरदस्ती नहीं। हाँ, लेकिन जो ईमान लाए, तो ईमान का मतलब क्या होता है? जो वर्ड है यहाँ पर आमनु, इसको जरा सर्कल कीजिए। आमनु, आमनु को सर्कल करेंगे और देखेंगे कि इसका मीनिंग क्या है। लिखा है किसी ने आमनु की डेफिनेशन, ईमान की डेफिनेशन? कौन बताएगा? Iman is worship plus obedience. No, it is not. बाजी, ईमान मीन्स मान जाना। Yes, very simple, very simple. ईमान के अंदर ही वर्ड है ना, मान। चांद आंटी, ईमान का ई हटा दो तो क्या बच गया? मान। ओके, तो मान, हाँ, तो मान जाना। लेकिन अभी क्या मानना, वो इम्पोर्टेंट है। ओके, तो ईमान अल्लाह पर लाना है, तो फिर मान जाना है। अभी आज लिख लीजिए आप भी डेफिनेशन। हाँ, ईमान की डेफिनेशन है अल्लाह को एक मानना। लिखिए, अल्लाह को एक मानना और अल्लाह की हर एक बात मानना। फिर से रिपीट करती हूँ,
अल्लाह को एक मानना और अल्लाह की हर एक मानना, और हर एक क्या ब्रैकेट में लिखेंगे, बात। सिंपल है डेफिनेशन। अब इसको आप रिपीट करेंगे चांद आंटी प्लीज। जी हाँ, ईमान इज अल्लाह को मानना एंड अल्लाह की हर बात मानना। नहीं नहीं, एक वर्ड रह गया, अल्लाह को एक मानना। अल्लाह को एक मानना और हाँ सेकंड इज हर एक बात मानना अल्लाह की। हाँ राइट। हाँ कीफा बोलिए। अकीफा क्या कह रहे हो आप? बाजी, ईमान means who believe of faith. या बराबर, but we are writing it in a very simple definition, and it is not only to believe. Akifa, iman is not only to believe. Iman means furthermore, you have to believe that Allah is one, and you have to obey Allah in every matter. Got it? So you have to believe that Allah is one, and you have to obey Allah's every order. Write this definition. Okay. इसको repeat करो आप लिख के. This is very important. हम लोग समझते हैं कि ईमान लेके आए मतलब क्या लेके आए, मुझे नहीं पता कहाँ से लेके आते ईमान. You don't have to bring iman from anywhere. We don't get it in any mall. Okay. Okay. Write it down. Iman is to believe that Allah is my Lord. Only Allah is my Lord. सिर्फ एक अल्लाह. Yes, Baji, I have और it. हाँ, and what have you written? Read it out, please. Iman means Allah is Lord. My Lord. Only Allah is my Lord. Okay. And I have to obey every order of Allah. Write down. I have And to I have to, obey every order of Allah. yes. All this together is Iman. हाँ, तो अभी देखो, अब समझ में आएगी ये आयत हमको, और हम अपने आप को पहचानेंगे. जो ईमान लाया वो कौन होता है? मोमिन. तो अपने आप को चेक करेंगे, आज क्वेश्चन मार्क लगाएंगे कि क्या मैं सिर्फ अल्लाह को अपना रब मानती हूँ? यस. सिर्फ अल्लाह की इबादत करती हूँ? यस. फिर क्या मैं अल्लाह की हर बात मानती हूँ? नाउ हियर इज अ क्वेश्चन मार्क. ओके, तो ये है ईमान की डेफिनेशन. हर रोज अपने आप को चेक करना है हमने. ये एक कंडीशन हो गई जिसको हम बहुत इजी लेते हैं, इजी समझते हैं, बट इज इट इजी नाउ आफ्टर अंडरस्टैंडिंग दिस डेफिनेशन चांद आंटी? जी. क्या अभी भी इतना आसान है ईमान लाना? बहुत मेहनत का काम है ना फिर अल्लाह के हर हुक्म मानना है तो. जी हाँ. हाँ. नाउ सेकेंड बात इसमें क्या है? सेकेंड कंडीशन, वो अमिलुस स्वालिहात, और उन्होंने अमल किए नेक. तो नेक अमल, स्वालिह अमल. पहले वे देखते व्हाट इज अमल. वी डोंट नो व्हाट इज अमल. अमल मीन्स एक्शन, डीड्स. अमल मीन्स एक्शंस, डीड्स. ओके. स्वालिहाती, गुड डीड्स. पायस, राइटियस डीड्स. अभी मुझे क्या पता कि मैं जो कर रही हूँ वो सही है, गलत है, राइटियस है. मैं तो समझती हूँ मैं जो करती हूँ सब सही है. सो अमिलु सालिहात वो गुड डीड्स है जो अल्लाह ताला ने कुरान पाक में हमको बता दिए. वो सारे अमिलु सालिहात है. ओके, ऑल द ऑर्डर्स वेदर दे आर डूज और डोंट्स. ठीक है, लेकिन करेंगे कैसे? करने का तरीका किसका? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का. कि हम ये देखेंगे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कुरान में आता है नमाज कायम करो, अभी आएगा नेक्स्ट आयत में फिर से. कुरान में आता है कि ज़कात दो, कुरान में आता है कि हज पढ़ो, रोजा रखो, लेकिन कैसे करना है? तो किसको फॉलो करेंगे? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज आवर रोल मॉडल. वी हैव टू फॉलो हिम. सो ऑर्डर अल्लाह का, तरीका मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का. तो फिर वो अमल क्या हो गया? अमिलु सालिहात.
समझ में आ गया अभी? जी हाँ, वेरी नाइस। हाँ, तो अभी ये दोनों कंडीशंस जो फुलफिल करेगा वही जन्नत में जाएगा और हमेशा जन्नत में रहेगा। दैट मीन्स ये पार्ट टाइम काम है या फुल टाइम? फुल टाइम। फुल टाइम, 24/7 मेरी जिंदगी का हर पल मुझे ईमान के साथ और नेक अमल के साथ गुजारना है, तभी मुझे जन्नत मिलेगी। पार्ट टाइम मुसलमान और पार्ट टाइम कुछ और नहीं चलेगा। पार्ट टाइम अल्लाह की मर्जी, पार्ट टाइम मेरी मर्जी नहीं चलेगी। चल तो जाएगी, कोई मना नहीं करेगा, पर जन्नत नहीं मिलेगी। तो जन्नत मिलने के लिए व्हाट इज द क्राइटेरिया? फुल टाइम अल्लाह की मर्जी के हिसाब से मुझे अपनी जिंदगी गुजारनी है और तरीका रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। गॉट इट? तो फिर वो हमेशा हमेशा जन्नत में रहेंगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर नेक अमल की बात करो तो सबसे पहले क्या चीज आती है दिमाग में, बताओ? कुछ भी नहीं आता? सच बोलना बाजी। सच बोलना, ओके। और भूखे को खाना खिलाना। भूखे को खाना खिलाना, वेरी गुड। और कोई जरूरतमंद को कुछ चाहिए तो दे देना। ओके। और शाहीन? बोलिए। सदका खैरात करना। सदका खैरात करना। और कोई अल्लाह की बोलिए। इबादत करना। अल्लाह की अल्लाह को, इबादत करना। हाँ, अल्लाह को ओके एक मानना। ओके। और कोई तकलीफ में हो उसको जुबान से दिलासा देना, हिम्मत देना। ओके। और रीशा, सलमा? हेलो, अस्सलाम वालेकुम बाजी। वालेकुम सलाम। करना और अमानतदारी दिखाना। नमाज ओके। पढ़ना, शुक्र अदा करना। नमाज पढ़ना, ओके। शुक्र अदा करना, वेरी गुड, अल्हम्दुलिल्लाह। सो आप सब जानते हो कि नेक अमल क्या है। तो हम जो समझते हैं ना कि नमाज पढ़ना, तो क्या हम 24 घंटे नमाज पढ़ते हैं या पढ़ना हम पे फर्ज है? नहीं। तो नमाज जितनी देर के लिए फर्ज है, जितने टाइम 5 वक्त फर्ज है, उतना ही करना है। रोजा रखना भी नेकी है, अमीलु सालिहात है, बट वो रमजान के रोजे फर्ज है। हज करना भी नेकी है, अमीलु सालिहात है, पर हज जिंदगी में एक बार ही करना है, हर रोज नहीं करना है, बराबर? तो जो प्रिस्क्राइब किया है, जब किया है तभी करना है। ज़कात साल में एक बार मिनिमम 2.5% देना है। तो उसके अलावा 24/7 मैं खाना खाती हूँ ना, तो मेरा खाना खाना भी नेक अमल बन सकता है। कैसे? खाना तो खाना मेरी जिंदगी की जरूरत है ना, बट वो नेक अमल कब बन जाएगा? जब मैं वो खाना हलाल कमाई से खरीदूं, हलाल तरीके से पकाऊं, हलाल सुन्नत तरीके से बैठ के खाऊं, तो फिर वो खाना भी मेरे लिए क्या हो गया? नेकी हो गई, अमिल सालिहात। पानी पीना भी नेकी बन सकती है। कैसे? अच्छा पानी, साफ पानी पिएंगे और सुन्नत तरीके से पिएंगे तो पानी पीना भी नेकी है। रात में हम लोग सोते हैं ना, सोते हैं ना, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया कि जो रात में इशा की नमाज पढ़ के सोए इस नियत के साथ कि फजर के लिए मुझे उठना है, तो फिर चाहे वो, अगर वो नहीं भी उठा समझो बाय चांस, तो उसको आधी रात के इबादत का सवाब है, तो नेकी हो गई ना सोना। और अगर वो उठ जाए, ईशा पढ़ के सोया, फजर में भी उठ गया, तो फिर उसे पूरी रात इबादत का सवाब है। तो सोना क्या हो गया चांद आंटी? नेक अमल। नेक अमल हो गया। तो नाउ टेल मी, इज इट इजी और डिफिकल्ट? इजी। नाउ इट इज इजी। पहले हम लोग डर गए ना
कि 24/7 कैसे हम करेंगे नेकी। तो दिस इज हाउ हमारी जिंदगी का हर पल नेक हो सकता है। अल्लाह ने मुझे जो ऑर्गन्स दिए हैं, मेरी जबान, जबान से मैं जो भी बोलूं वो सच बात हो, अल्लाह को राजी करने वाली बात हो, झूठ ना हो, गलत ना हो, किसी को तकलीफ देने वाली ना हो, तो मेरी ये जबान से जो कुछ निकले वो इबादत शुमार है। बराबर। जो जो चीज अल्लाह ने फरमाई है ना, झूठ मत बोलो, तो अगर मैं झूठ नहीं बोलती तो मेरा झूठ ना बोलना भी नेकी है। गाली मत दो, तो मैंने गाली नहीं दी ना, तो नहीं नहीं दे के भी मुझे नेकी मिल गई। अल्हम्दुलिल्लाह, दिस इज सो ब्यूटीफुल। अगर हम इस चीजों पे, इन छोटी छोटी चीजों पे गौर करें ना, जैसे पिछली आयत में हमने पढ़े थे कि गुनाहों को हकीर ना समझो, वो जमा होकर इंसान के हलाकत का सबब बन जाते। वैसे ही छोटी छोटी नेकियां, एक नेकी कई नेकियों का दरवाजा खोल देती है। अल्हम्दुलिल्लाह। लाइक आपने अगर एक वजू बनाया, कितने गुनाह झड़ गए और कितनी नेकियां मिल गई। फिर आपने दुआ पढ़ी, उसके बाद आप नमाज के लिए खड़े हुए, आपने नमाज पढ़ी, आपके कितने गुनाह माफ हुए, कितनी नेकियां मिली। फिर नमाज के बाद आपने जिक्र अस्कार किए, दुआ की, तस्बीह की, कुरान पढ़ा। अल्हम्दुलिल्लाह। देखिए एक नेकी ने कितने नेकी के दरवाजे खोल दिए, और इतने टाइम में कोई गुनाह किया आपने? नहीं किया। सो दिस इज हाउ एक नेकी कई नेकियों का दरवाजा खोलती है। अल्हम्दुलिल्लाह। आपका हस्बैंड पैसे कमा के लाते हैं, हलाल तरीके से लाते हैं, आपके शौहर, आपके डैडी, आपके भाई, तो वो नेकी है। फिर आप उससे सामान खरीदते हो, खाना बनाते हो, उसको साफ करते हो, खाना बनाते हो, सबको खाना खिलाते हो, बर्तन धोते हो, वो सब काम नेकी है। अल्हम्दुलिल्लाह। और इसके अलावा जब दूसरों के लिए करते हैं, सदका, खैरात, ज़कात, किसी की मदद, अल्हम्दुलिल्लाह, एवरीथिंग। सो योर लाइफ कैन बी फुल ऑफ अमेलुस सॉलिहात। बस हमको उस पे थोड़ा गौर करना है और अल्लाह को राजी करने की नियत कर लेनी है कि अल्लाह बस तुझे राजी करना है, जो तू बोले मैं वही करूं, जो तूने लिखा है मैं वही पढ़ूं, जिस तरह तू कहे, उठ तो उठ, बैठ तो बैठ, सो तो सो, खा तो खा, नहीं खा तो नहीं खा। रोज अल्लाह ने खाने मना नहीं किया है, बस कुछ चीजें हराम है, नहीं खाओ, तो वो नहीं खाना भी नेकी है। रमजान में हलाल भी मत खाओ, तो वो भी नेकी है। अल्हम्दुलिल्लाह, रोजे की हालत में। अब बताओ मुझे, isn't it a beautiful deen and not that difficult जितना हम समझते हैं। तो जन्नत में जाना अब आसान है या मुश्किल? आसान। अल्हम्दुलिल्लाह। फिर जब जन्नत की आयतें आएंगी तो हम क्या पढ़ेंगे? अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुकल जन्नतुल फिरदौस, क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हदीस का मफहूम है कि जब अल्लाह से जन्नत मांगो तो जन्नतुल फिरदौस मांगो, जन्नतुल फिरदौस का सवाल करो इंशाल्लाह। तो जन्नतुल फिरदौस क्या है? इट इज द हाईएस्ट लेवल ऑफ द जन्नह इन पैराडाइज, और वो अल्लाह के अर्श के बिल्कुल करीब है। ओके, तो यहाँ पे अपना 9th रुकू कंप्लीट हुआ, 10th रुकू स्टार्ट हो रहा है, एंड दिस इज अ ब्यूटीफुल आयत दैट वी आर गोइंग टू बिगिन नाउ। और आयत 83 कहने को एक आयत है, but I think we will require 3 classes to finish this one ayat, but we will try to finish it in 2 classes इंशाल्लाह। बहुत जबरदस्त आयत है और बहुत से लोगों ने इसको अटेंड भी किया है, but it is going to be a beautiful reminder for all of us. So आयत नंबर 83, वो और इज जब, अखजना और जब लिया हमने, वह इज अखजना, अल्लाह ताला फरमा रहे, और जब लिया हमने, ये हम कौन है? अल्लाह ताला ने लिया। क्या लिया? मीसाक, पक्का वादा, बनी इसराइल। किससे लिया पक्का वादा?
बनी इसराइल से। चांद आंटी आप वो उर्दू में लगा रहे थे, दैट वाज गुड आइडिया। Okay, then Zarina has to put. ओके। व इज अखजना मीसाक, और जब लिया हमने पक्का वादा बनी इसराइल से, ला ताबुदूना इल्लल्लाह। देखिए अल्लाह ताला ने क्या पक्का वादा लिया, आप लोग को काउंट करते चलना है क्या क्या पक्का वादा लिया। ला ताबुदूना इल्लल्लाह, नहीं तुम इबादत करोगे सिवाय अल्लाह के। ला का मतलब क्या है, नहीं। ताबुदूना में क्या मिला आपको, तो यानी तुम, अबुदू इबादत, नहीं तुम सब इबादत करो, इल्ला सिवाय अल्लाह के, व और बिल वालिदैनी, ये नंबर 2 है, आपको नंबर्स डालने होंगे। नंबर 2, व बिल वालिदैनी इहसाना, इसमें क्या वर्ड मिला आपको, बी का मतलब है साथ, वालिदैन, वालिदैन यानी क्या, माँ बाप, पेरेंट्स, और वालिदैन के साथ क्या करो, इहसाना, एहसान, हुस्ने सुलूक, दिस इज नंबर 2। वजिल कुर्बा, वो और जिल कुर्बा यानी करीबी रिश्तेदारों के साथ। कुर्बा में करीब वर्ड मिला आपको चांद आंटी, कुर्बा में करीब वर्ड मिला, हाँ। Can you तो on करीब, annotation sign, please? So I can yes, it when you want. so annotation signs are already open, you can do it. हाँ, और करीबी रिश्तेदारों के साथ भी क्या करो, एहसान करो। वल यतामा, और क्या मिला, यतामा में यतीम वर्ड दिख रहा है, यतामा यतीम, यतीमों के साथ भी क्या करो, एहसान। तो अभी कितने नंबर हो गए, 1 2 3 4, यतीम 4। वल मसाकीनी, और मसाकीन में क्या वर्ड मिलता है, मिस्कीन, मिस्कीन गरीब के साथ भी एहसान करो। और नंबर 5, वकुलू, और कहो, लिन्नासी, लिए इंसानों के, हुस्ना, हुस्ना अच्छी बात, खूबसूरत बात, व अकीमुस्सलात, और कायम करो नमाज, व आतु ज़कात, और अता करो ज़कात, सुम्मा, फिर, तवल्लैतुम, पलट गए तुम। बनी इसराइल से कहा जा रहा है कि ये सारी प्रॉमिसेस करने के बाद पलट गए तुम, इल्ला कलीलम मिनकुम, सिवाय थोड़े तुम में से, एक्सेप्ट फ्यू ऑफ यू, व अंतुम मुअरिदून, और तुम सब एराज करने वाले हो, पलट जाने वाले ही हो तुम, तो हमेशा प्रॉमिस तोड़ते हो, मोस्ट ऑफ यू, नॉट ऑल ऑफ यू। अब इंग्लिश में करेंगे, व इज अखजना मीसाक, एंड व्हेन वी टुक द कोवेनेंट, द प्रॉमिस, हु टुक, अल्लाह ताला टुक द प्रॉमिस, किससे, बनी इसराइल से, फ्रॉम द बनी इसराइल। व्हाट वाज द प्रॉमिस, नाउ मार्क प्रॉपर्ली, आपको नंबर डालने ही होंगे। नंबर 1 है ला ताबुदूना इल्लल्लाह, that you will not worship anybody besides Allah, except Allah. That is number 1. Number 2, wabil walidaini ihsana, and with your parents you will do good. Ihsana, instead of good, you have to write the word excellent. Ihsana, excellent. Wazil kurba, and with your relatives. Number 4, waliyatama, and with the orphans also you have to do excellent. Number 5, wal masakini, and the needy poor. Waqulu linnasi husna, and speak to the people good, excellent. Wa aqimus salata, and establish the prayer. Wa atu zakata, and give the zakah. Thumma tawallaytum, then all of you turned away, broke your promise.
illa qalilam, except a few, minkum, from amongst you, wa antum mu'ridun, and most of you are refusing people. Allahu Akbar. We have this list with us. Zara has made this chart for us. हाँ, सो ये क्या प्रॉमिस ली अल्लाह ताला ने बनी इसराइल से? देखिए, जो पिछली आयत में हमने पढ़े कि जो नेक काम करेगा मोमिन, जो ईमान भी लाए और नेक काम करे, अमील सालिहात करे, उसके लिए जन्नत है। तो अमील सालिहात की एक लिस्ट अल्लाह ताला ने यहाँ पे हमको दे दी और इसमें प्रॉमिस लिया था बनी इसराइल से। तो जो बनी इसराइल से प्रॉमिस लिया था वो कुरान में अल्लाह ने नाजिल फरमा दिया। दैट मीन्स ये हमसे भी अल्लाह ने प्रॉमिस लिया हुआ है कि ये सब कुछ हमको करना है। ओके, तो फर्स्ट ऑर्डर क्या है इसमें, क्या है ऑन टॉप चांदनी जी, कि नहीं इबादत करो मगर सिर्फ अल्लाह की। या कैन यू सी द स्क्रीन? यस, अल्लाह। यस, तो नंबर 1 इज अल्लाह, नंबर 2 वालिदैन, पेरेंट्स, नंबर 3 इज रिलेटिव्स, करीबी रिश्तेदार, नंबर 4 ऑर्फन, यतीम, नंबर 5 मिस्कीन, नंबर 6 स्पीक गुड, मारूफ, अच्छी बात, नंबर 7 सलात, कायम करो नमाज, एंड नंबर 8 ज़कात, अदा करो ज़कात। वेरी गुड। नाउ सी कि ये 8 प्रॉमिसेस है, इसमें नंबर 1 जो है ऑन टॉप अल्लाह, और नंबर 2 से लेके नंबर 6 तक ये सब इंसान है, राइट? ये सब इंसान है। नंबर 2 से नंबर 6 is people, human beings, right? और जी, नंबर हुकूकुल इबाद ना, 7 और नंबर 8 फिर इससे अल्लाह का हक है। सो नंबर 1 7 एंड नंबर 8 ये हक है, these are the rights of Allah, okay? And number 2, yes, hukukullah, sorry, hukukullah. What it is? Hukukullah means Allah के the rights. और नंबर 2 हक, ओके, बंदों के हक। देखेंगे में कि ऑन टॉप प्रायोरिटी ऑफ कोर्स अल्लाह, तो अल्लाह ताला के साथ क्या करना है कि इबादत नहीं करनी है। What happened? Who touched it? हाँ, सो नंबर 1 है अल्लाह की पोजीशन हम सब की लाइफ में, है ना? दुनिया आखिरत, अल्लाह इज ऑन टॉप प्रायोरिटी। और अल्लाह जो है क्यों टॉप प्रायोरिटी पे है? बिकॉज अल्लाह इज आवर क्रिएटर, अल्लाह इज आवर रब। अल्लाह ने हमको पैदा किया है और पैदा करके छोड़ नहीं दिया, वो हमको पाल भी रहा है ना? तो फिर हु डिजर्व्स टू बी वर्शिप्ड? ओनली अल्लाह। इय्याका नअबुदु, है ना? ओनली अल्लाह डिजर्व्स टू बी वर्शिप्ड, ये अल्लाह का हक है। इसीलिए अल्लाह ने प्रॉमिस लिया कि तुम शिर्क नहीं करोगे। आपको पता है वो वाली आयत, वमा खलक़तल जिन्नी वल इंसी इल्ला लियअबुदून, और नहीं हमने पैदा किया जिन्नात को और इंसान को मगर इसलिए कि वो अल्लाह की इबादत करे। तो हमारे जिंदगी का पर्पस क्या है? व्हाट इज द पर्पस? इबादत करना अल्लाह, अल्लाह की इबादत करना, सिर्फ अल्लाह की इबादत करना। अभी बोलो सुरैया।
सिर्फ अल्लाह की ही इबादत करना। हाँ, ये कितना इम्पोर्टेंट वर्ड है, सिर्फ अल्लाह की, है ना, जो हम सूरह फातिहा में कहते हैं इय्याका नअबुदु, तो इय्याका नअबुदु, सिर्फ तेरी ही हम इबादत करते हैं। अब बताओ इबादत की डेफिनेशन। वर्शिप प्लस ओबीडियंस। हाँ, अब ये सबको मालूम है, अल्हम्दुलिल्लाह। वर्शिप प्लस ओबीडियंस, ये नहीं कि सिर्फ नमाज पढ़ रहा है या रिचुअल्स करने हैं, बल्कि ओबीडियंस भी। ओके, सजदा सिर्फ अल्लाह के लिए, रोजा सिर्फ अल्लाह के लिए, ज़कात सिर्फ अल्लाह के लिए, हज सिर्फ अल्लाह के लिए। तो या अल्लाह, मेरा जीना और मेरा मरना सिर्फ अल्लाह के लिए है। ये हो गया मेरी जिंदगी का समरी। मेरी जिंदगी की समरी क्या हो गई? मेरा जीना भी सिर्फ अल्लाह के लिए, मेरा मरना भी सिर्फ अल्लाह के लिए। तो फिर क्या हो जाएगा? फिर जन्नत भी अल्लाह मेरे लिए कर देगा इंशाल्लाह। उसके बाद नंबर 2 पे अल्लाह ताला ने पेरेंट्स को रख दिया। अभी ऐसा क्यों कि अल्लाह ने नंबर 2 पे पेरेंट्स को रखा? बिकॉज माँ बाप, वालिदैन, मैं वालिदैन के बदले पेरेंट्स वर्ड्स यूज करूंगी, इज इट ओके? तो पेरेंट्स जो माँ और बाप होते हैं, दे डिजर्व योर बेस्ट ट्रीटमेंट। They deserve your best treatment. Why? Because अल्लाह ने वालिदैन, माँ और बाप को जरिया बनाया मुझे दुनिया में भेजने का। मेरी जिंदगी जो आज मैं जिंदा हूँ, तो किसकी वजह से हूँ? नंबर 1 लिस्ट पे कौन है? अल्लाह। अल्लाह ने मुझे पैदा किया, लेकिन जरिया किसको बनाया? नंबर 2 पे आ रहा है, पेरेंट्स। वो कौन है? माँ और बाप। गॉट इट? नाउ द लिस्ट समझ में आ रही है हमको? लिस्ट का कनेक्शन समझ में आ रहा है? जी हाँ। हाँ, और वो उसको स्क्रीन से मत हटाओ प्लीज, लेट दैट रिमेन देयर। हाँ, अब नाउ यू कैन सी द लिस्ट, राइट? हाँ, अभी ये कनेक्शन हमारा टूटना नहीं चाहिए, टू अंडरस्टैंड क्या पढ़ रहे हम लोग। हाँ, तो आज मैं अपने आप को देख, मैं जिंदा हूं ना? आप जिंदा हो, राइट? मैं जिंदा हूँ नंबर 1 अल्लाह की वजह से, अल्लाह ने मुझे पैदा किया, इसलिए इबादत सिर्फ अल्लाह की। नंबर 2, मेरे पेरेंट्स, दे डिजर्व द बेस्ट ट्रीटमेंट आई कैन गिव देम। क्यों? क्योंकि मेरे माँ ने 9 महीने ऑलमोस्ट मुझे अपने पेट में रखा। वो मुझे अपने पेट में रख कर चलती फिरती, खाती पीती, उसने मुझे देखा भी नहीं था, लेकिन वो मुझसे प्यार करने लगी थी जब मैं अंदर थी पेट में, और कहती थी मेरा बच्चा, मेरा बच्चा। अल्हम्दुलिल्लाह, वो 9 महीना एक बच्चे को पेट में लेकर, उसके बाद जो डिलीवरी का पेन होता है, अल्लाह अकबर, इट इज जस्ट नेक्स्ट टू डेथ। इतनी तकलीफ, लेकिन इतनी तकलीफ के बावजूद when she sees her child in her hand, उसके चेहरे पे स्माइल आ जाती है, और वो अपने बच्चे को 2 चमाट नहीं लगाती है ये कहकर कि तेरी वजह से मुझे अभी अभी इतनी तकलीफ हुई, इतनी ब्लीडिंग हुई। नो। और फिर अ मदर इज ऑलवेज अ मदर। उसके बाद जो उसकी ड्यूटी शुरू हो जाती है 24/7, उसके डायपर्स और उसका सुसु, पॉटी, उल्टी, दूध पिलाना, खिलाना, चलाना, पढ़ाना, दौड़ाना, ओ 7। तो ये वो माँ है। और बाप, अल्हम्दुलिल्लाह, बाप अपनी सारी कमाई, अपनी सारी खुशियां अपने बच्चे के लिए पूरा दिन धूप, सर्दी, बारिश में, किस वो घर से बाहर रहकर मेहनत करके कमाता है। वो टेल मी, कोई नहीं सुन रहा है? अपने बच्चे मेरे के बाजी, other आपकी co-hosts। वॉइस ब्रेक हो रही है बाजी। हाँ, तो मुझे बता क्यों नहीं रहे हो आप? यही अभी ठीक सेंटेंस है? ब्रेक हुआ ना बाजी जस्ट।
हाँ, we अभी हुआ? couldn't hear clearly. हाँ अभी ठीक है? हाँ हाँ, you should tell me at once. I don't realize it here. Okay, तो मैं ये पूछ रही थी कि इतना सब कुछ करने वाले पेरेंट्स, तो फिर don't they deserve your best treatment, your love, your care, your respect? तो यही अल्लाह ने हुक्म दिया, एहसान करो वालिदैन के साथ। एहसान वर्ड मिला आपको? अभी एहसान क्या होता है बताओ? हम उर्दू वाले क्या समझते हैं एहसान क्या है? हम सबसे समझते ज्यादा हैं, देना। नहीं 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 चांद आंटी, डोंट गो टू दैट। लेट मी सी कि हम एहसान वर्ड को कैसा लेते हैं। उर्दू मीडियम वाले क्या समझते हैं एहसान क्या है? बताओ शाहीन। बोलो। डूइंग द बेस्ट, What? उनके लिए अच्छे से अच्छा बाजी, करना, doing उनको a खुश रखना, favor. जो वो चाहते हैं उनके लिए आगे। हाँ जैनब। हाँ, जैसे we think it's like we are doing a favor, something very. एग्जैक्टली ये हम समझते हैं। दिस इज व्हाट वी फील कि एहसान है। एहसान का मतलब मैंने उसके ऊपर फेवर किया, लेकिन नो, अल्लाह ताला फरमाते हैं कि तुम उनको बदला तो तुम चुका ही नहीं सकते। क्या तुम तुम्हारी माँ को जन्म दे सकते हो, अपने पेट में रख सकते हो 9 months? नो। तो यू कैन नेवर एवर रिटर्न हर फेवर्स, नाइदर योर फादर्स। तो अपने माँ बाप का एहसान तो तुम चुका ही नहीं सकते, बदला चुका ही नहीं सकते। तो क्या करना है? अल्लाह ताला ने फरमाया एट मोस्ट जो तुम कर सकते बाजी, your हो voice broke. ये है Say again ना। उनको, उनके साथ। फिर से कट रही है मेरी आवाज। जी हाँ जी जी बाजी। अल्लाहु अकबर। जस्ट अ मोमेंट। अभी आ रही है बाजी। अभी आ रही है? बाजी बीच बीच में बहुत लैग कर रही है आपकी आवाज। अभी ठीक है? अभी आ रही है जी। हाँ हाँ, ओके ओके, नाउ टेल मी इफ इट हैपेंस अगेन। अल्लाहु अकबर। एक्चुअली आई एम ट्रैवलिंग एंड ये थोड़े और चलने वाला, 1 हफ्ता और 1.5 हफ्ता, बट प्लीज टेल मी व्हेन इट हैपेंस। तो ये क्या होता है, मेरा कंटिन्यूएशन ब्रेक हो जाता है। फिर कहाँ थे हम लोग? हाँ, फेवर। एहसान, फेवर। हाँ, तो हम तो चुका ही नहीं सकते ना उनका एहसान, लेकिन अल्लाह ताला नोज कि तुम एज अ चाइल्ड, और अगर चाहे वो मैं हूँ या मेरी बेटी है या चांद आंटी है या कोई भी एज का इंसान है, अगर हमारा पेरेंट्स एक या दोनों भी जिंदा है, तो हम उनके साथ कैसे हुस्ने सुलूक करेंगे। दैट मीन्स एक्सेलेंट लेवल पर उनके साथ बर्ताव करना है, एक्सेलेंस के लेवल पे जानना है। एक होता है गुड, बेटर, बेस्ट। ये बेस्ट के भी आगे है एक्सेलेंट, लेकिन मेरा एक्सेलेंट और आपका एक्सेलेंट सेम नहीं हो सकता है, मेरे और आपके सिचुएशन सेम नहीं हो सकते। सो व्हाट बेस्ट आई कैन गिव, वो बेस्ट के आगे मुझे कोशिश करनी है। क्या क्या चीज में? नंबर 1, थ्रू माय एक्शंस। नंबर 2, विथ माय वेल्थ, मेरे माल के साथ। नंबर 3, मेरे स्किल्स के साथ। नंबर 4, विथ माय स्पीच। नंबर 5, विथ माय टाइम। क्या क्या पॉइंट्स बताए? एक्शंस, हाँ हाँ, वेल्थ, स्किल, स्पीच, टाइम। वेरी गुड। तो मेरी एक्शंस, हर बार जब अपने माँ बाप के साथ में हूँ, मेरे एक्शंस कैसे हो? बेस्ट से ज्यादा एक्सेलेंट के लेवल पर। यानी वो चाहे मुझे कुछ भी कहे, मेरी जबान से उफ तक नहीं निकलना चाहिए, और मैं हर हाल में ये सोचूं कि मैं इनके लिए क्या कर सकती हूँ। अगर वो कुछ काम कर रहे हैं तो मैं एट द मोस्ट उनके हाथ से वो काम ले लूं, और मैं उनको वो खुशी से पूरा कर दूं। माल अगर मेरे पास है तो आई शुड स्पेंड माय वेल्थ अपॉन देम। क्यों? क्योंकि जब मेरे माँ बाप जवान थे और मैं पैदा हुई, isn't it? They were young.
So they spent their wealth in their youth upon me. अगर वो खुद के लिए कपड़े खरीद सकते थे पर सोचते थे कि नहीं मैं अपने बच्चे के लिए खरीदूं, वो खुद के लिए खाना खरीदने से पहले सोचेंगे मैं अपने बच्चे के लिए खाना भी लूं, चॉकलेट भी लूं. So all the every time the parents worried for their children, तो आज चिल्ड्रन को चाहिए कि वो अपना माल उन पर स्पेंड करे, whether it is for their comfort, whether it is for their food, whether it is for their medicine, whether it is for their travel. अगर उनको चश्मा है तो उनका चश्मा, अगर उनके पास मोबाइल फोन है तो ये नहीं कि मोबाइल फोन ला के दे दिया, then now you have skills, टेक्नोलॉजी. तो फिर उनको मोबाइल फोन कैसे यूज करना है, उनके मोबाइल फोन में कॉन्टैक्ट्स डाल कर देना है, उनको अपडेट करके देना है. बिकॉज जब हम छोटे थे और कोई खिलौना अगर माँ बाप ला कर देते थे तो क्या वो खिलौना ला के दे देते थे हमको? They would open the box with us, help us assemble it, teach us how to play and literally played with us, isn't it? बताओ, याद आ रहा है सबको अपना बचपन? जी हाँ. कि हमारे पेरेंट्स हमारे साथ बैठकर हमको खेल लगाते थे. आज हम क्या करते हैं, हमारे पेरेंट्स को उनके रूम में अंदर छोड़ देते हैं. You don't even have time and you don't have the love and care to even peep in their room. कि जाके उनके रूम में झांकने को भी टाइम नहीं है आपके पास. तो आपको, और आप उनके लिए प्रायोरिटी थे. तो अगर आज पेरेंट्स प्रायोरिटी नहीं है, बट एटलीस्ट यू हैव टू लव देम, केयर फॉर देम, लुक आफ्टर देम. चाहे उनके पास कितना ही पैसा है तभी भी आपको ये करना है उनके. और जो छोटे बच्चे हमारे पास, अकीफा एंड ऑल, सो इफ योर पेरेंट्स कॉल्ड यू, यू हैव टू आंसर देम एट वंस. ये नहीं कि मम्मा 4 बार बुला रही है तभी हम कह रहे हैं हाँ मम्मा क्या है, क्यों बुला रहे हो, आई एम प्लेइंग माय गेम, आई कैन नॉट कम इन बिटवीन. मम्मा इधर आके बोलो आप क्या बोल रहे हो, मैं नहीं आने वाली. मम्मा से बेटा पानी ले ला के दे दो, मम्मा आप खुद ले लो ना. सो वी विल नॉट डू दिस. बल्कि एक्सेलेंट लेवल पे क्या होगा कि अगर आपके किटी में आपने पैसे जमा किए हो, ईद आ रही है, आप ईद पर अपने किटी में से अपने मम्मी पापा के लिए एक गिफ्ट लेकर आओ छोटू सा. सो दिस विल बी आवर ट्रेनिंग कि कैसे अपने पेरेंट्स के साथ एक्सेलेंस बिहेव करना है, इंशाल्लाह. स्पीच, अबाउट स्पीच, बेस्ट फॉर्म ऑफ स्पीच फॉर आवर पेरेंट्स. हमारा हाल क्या होता है, दोस्तों के साथ बहुत अच्छी बातें करते हैं, कितने घंटे बातें करते हैं फोन पर मिलकर, लेकिन पेरेंट्स के साथ सिर्फ 1 वर्ड आंसर करते हैं हम लोग, हाँ, नहीं, क्यों, कब, अच्छा, ठीक है, बाय. Isn't it? How many of you agree with me? 1 word conversation with parents. हम सब करते हैं, इतना ही बोलते हैं बस, हाँ, अच्छा, नहीं नहीं नहीं, ठीक है, अच्छा अच्छा, हाँ ठीक है, समझ गया बाबा, चलो बार बार मत बोलो, एक ही बात खत्म करो, बस. दिस इज हाउ वी टॉक टू आवर पेरेंट्स. अल्लाहु अकबर. तो अल्लाह सुब्हानहू तआला को पता है कि बच्चे जब बड़े हो जाते हैं तो उनकी प्रायोरिटीज चेंज हो जाती है. इसीलिए अल्लाह ने हमसे वादा लिया हुआ है कि अपने बच्चों को अपने पेरेंट्स के साथ एहसान करना है. अभी इसमें नेक्स्ट लेवल पे आएगा, ऑनर देम, रेस्पेक्ट देम. फिर से बोलूंगी, ऑनर देम, रेस्पेक्ट देम, टेक केयर ऑफ देम, गिव देम टाइम. आपको पता है आज हमारे पेरेंट्स जो स्टेज पे होते हैं उनको पैसा चाहिए होता है, ज्वेलरी चाहिए होती है, फॉरेन हॉलीडेज चाहिए होते हैं, नहीं चाहिए होते. व्हाट डू दे वांट फ्रॉम अस? सम टाइम, दैट यू स्पेंड क्वालिटी टाइम विद देम. कि जब हम उनसे बात कर रहे हैं तो हम अपने मोबाइल फोन को साइड में रख के बात करेंगे और उनकी बात सुनेंगे. और अगर वो एक ही बात 4-4 बार भी बोलते हैं तभी भी सुनेंगे. क्यों?
आपको याद है जब हम छोटे थे और हम हमारे पेरेंट्स से एक ही बात पूछते थे 4 बार, फिर भी वो बताते थे और हंस के बताते थे। एंड when your mummy worked for you, your mother, she worked happily for you. अपने बच्चे के डायपर खुशी से बदलती थी वो, isn't it? और फादर्स कितना स्पेंड किए, अगर आज आप हिसाब लगाओ तो एक बच्चे को कितने डायपर्स लगते हैं, कम से कम 2 साल तक डायपर पहनाते हैं ना, डायपर्स पर ही कितना खर्चा होता है। और जितना दूध माँ पिलाती है ना वो फ्री ऑफ चार्ज, उसका हिसाब कब देंगे बताओ। और बाकी सब तो बाजू रह गया। अल्लाह अकबर। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया खैरुकुम अहली, तुम में से बेहतरीन वो है जो अपने घर वालों के साथ बेहतर हो। The best amongst you is the one who is best to his family. अभी पेरेंट्स के साथ क्या नहीं करना है, उनके साथ उनकी नाफरमानी गुनाह है, लिख लीजिए, माँ बाप की नाफरमानी गुनाह है। तो माँ बाप को उफ तक नहीं करना है, हार्श वर्ड्स नहीं यूज करने हैं, और माँ बाप के साथ कभी ये ना करे कि उनसे बात करना बंद कर दिया, माँ बाप के साथ झगड़ा, माँ बाप को छोड़ दिया। अल्लाह अकबर। तो ये ऑपोजिट ऑफ एहसान है, उतने ऑपोजिट एक्सट्रीम लेवल पे जाता है। अल्लाह हम सबको इससे बचाए। डॉक्टर शबाना, यू वांट टू से समथिंग? फिर हम कुछ अहादीस भी देखेंगे। बोलिए डॉक्टर शबाना। नहीं बाजी, जब ये आपने वो पूछा था ना, उसी का जवाब के लिए हाथ उठाया था मैंने। अच्छा, नो प्रॉब्लम। अभी पेरेंट्स की कुछ हदीस हम लोग देख लेंगे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया माँ बाप के बारे में कि अल्लाह अकबर, कहाँ गई वो हदीस? हाँ, कुरान पाक में आता है, अल्लाह ताला ने फरमाया और माँ बाप के साथ बेहतरीन सुलूक करो, और माँ बाप के साथ बेहतरीन सुलूक करो। फिर जो शिर्क के बारे में हमने आयत पढ़ी, उसके बारे में भी हदीस स्क्रीन पर शेयर करती हूँ आपके साथ। शिर्क के बारे में ये वाली हदीस लिख लीजिए। हदीस नहीं, रादर ये आयत है कुरान की। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि बेशक जो अल्लाह का शरीक ठहराए तो अल्लाह ने उस पर जन्नत हराम कर दी और उनका ठिकाना दोज़ख है और जालिमों का कोई मददगार नहीं। इसको पढ़िए जरा चांद आंटी जी। बेशक जो अल्लाह का शरीक ठहराए तो अल्लाह ने उस पर जन्नत हराम कर दी और उनका ठिकाना दोज़ख है और जालिमों का कोई मददगार नहीं। यस, और ये वाली हदीस भी पढ़ लीजिए। ये भी हदीस नहीं है, कुरान की आयत है। सजदा इबादत का एक अहम हिस्सा है और सिर्फ अल्लाह ताला के लिए खास है। अल्लाह के अलावा किसी और को सजदा करना शिर्क और हराम है, ना ही इबादत के लिए और ना ही एहतराम के लिए। फिर आगे है, सूरज को सजदा करो और न चांद को, बल्कि सजदा उस अल्लाह के लिए करो जिसने इन सब को पैदा किया। यस, अल्लाह अकबर। तो शिर्क सबसे बड़ा गुनाह है और अल्लाह के अलावा किसी और की इबादत
जहन्नम में ले जाने का काम करेगी। एक शख्स रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया और उसने पूछा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे बेहतरीन सुलूक का सबसे पहला हकदार कौन है? Who is the first one who deserves my best behavior? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया? तुम्हारी माँ। उसने फिर से पूछा, और सेकंड? तो फरमाया तुम्हारी माँ। और थर्ड? तो फिर फरमाया तुम्हारी माँ। और फोर्थ? तो फिर फरमाया तुम्हारे वालिद, योर फादर। So who are the first three who deserve to your best behavior, your love and care? माँ अपनी, माँ। वालिदैन। और and the fourth is father. अल्हम्दुलिल्लाह। तो माँ बाप को माँ बाप की नाफरमानी क्या है? मैंने आपको क्या बताया था? गुनाह माँ है। बाप, यस, माँ बाप की नाफरमानी गुनाह है। अब हमारी लिस्ट में थर्ड नंबर पे कौन आता है? रिलेटिव्स, रिश्तेदार। अभी रिश्तेदार के बारे में हम देखते हैं कि रिश्तेदार की कैटेगरी कैसे चलती है। रिश्तेदार कौन से? रिश्तेदार रिलेटिव्स होते हैं हमारे एक तो होते हैं रिलेटिव्स, ब्लड रिलेटिव्स, खून का रिश्ता। वो कहाँ से बनता है? कि जिस माँ के पेट से मैं पैदा हुई, उसी माँ के पेट से जो दूसरे बच्चे पैदा हुए, तो हम सब एक ही माँ की और बाप की औलाद है। तो हमारा रिश्ता कहाँ से बना? उस माँ के पेट से। और माँ के पेट को क्या कहते हैं? रहम। तो ये इन रिश्तों को क्या कहते हैं? रहमी रिश्ते। बताइए क्या कहते हैं? रहमी रिश्ते। हाँ, और ये रहम क्या है? इट इज द वूम्ब ऑफ द मदर। ओके, सो मी एंड माय ब्रदर्स एंड माय सिस्टर्स, माय सिबलिंग्स, हम क्या है? रहमी रिश्तेदार। समझ में आया? तो फर्स्ट रिलेटिव्स जिसका हक हम पर है वो है हमारे खून के रिश्ते, हमारे भाई बहन। उसके बाद नंबर, पहले तो माँ बाप आ गए, उसके बाद अब कौन आ रहे? भाई बहन। उसके बाद कौन आते हैं? माँ के भाई बहन और वालिद के भाई बहन। गॉट इट? और फिर माँ बाप के साथ दादा दादी नाना नानी भी आ गए थे ऑन टॉप। जब हम पेरेंट्स वालिदैन की बात करते तो उस लिस्ट में माँ बाप, दादा दादी, नाना नानी भी आ जाते हैं। बाजी, और अभी खून के रिश्तों में बाजी, we had lost your voice. अगेन? Yes, बाजी। अल्लाहु अकबर, अस्तगफिरुल्लाह, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। तो हम पढ़ रहे हैं रिलेटिव्स के बारे में। ये तो सुना आपने कि खून के रिश्ते, उसके बाद माय सिबलिंग्स के बाद फादर्स सिबलिंग्स, मदर्स सिबलिंग्स। ठीक है? उसके बाद शादी होती है तो हस्बैंड या वाइफ जो स्पाउस है, और फिर स्पाउस के वजह से जो रिश्ते बनते हैं वो सब रिश्ते। गॉट इट? अभी दोस्तों को तो हम बहुत मानते हैं, बट रिश्तेदारों में क्या प्रॉब्लम होती है? जो रिश्तेदार हमसे अच्छे होते हैं हम भी उनके साथ अच्छे रहते हैं, लेकिन जो रिश्तेदार हमको पसंद नहीं या उनको हम पसंद नहीं, तो हम उन रिश्तेदारों के साथ क्या करते हैं? जनरली दूर अवॉइड रहते करते हैं। बाजी। वेरी गुड, अवॉइड करते हैं, दूर रहते हैं। लेकिन देखिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया कि रिश्ता काटने वाला जन्नत में दाखिल नहीं हो सकता। बाप रे! अभी माँ बाप का ठीक था, अल्लाह का भी ठीक है, माँ बाप का भी ठीक है। अभी थर्ड कैटेगरी रिलेटिव्स में भी अल्लाह ताला ने फरमा दिया रिश्तों को काटने वाला जन्नत में दाखिल नहीं हो सकता। अल्लाहु अकबर। क्यों ऐसा? बिकॉज इसकी वजह क्या है कि रिश्तेदारों को हमारे लिए कौन चूज करता है? हु चोज कि मेरा चाचा कौन होगा, मेरी फूफी कौन होगी, मेरी मामा कौन होगे?
अल्लाह ये अल्लाह की चॉइस है, राइट। तो अगर मैं रिश्ता तोड़ती हूँ अपने फूफी के साथ, दैट मीन्स इफ आई हैव अ प्रॉब्लम विथ माय फूफी, दैट मीन्स मुझे अल्लाह के चॉइस के साथ एतराज है। आई हैव ऑब्जेक्शन विद द चॉइस ऑफ अल्लाह। अस्तगफिरुल्लाह। और रिश्ते तोड़ने से क्या होता है? दुश्मनी बढ़ती है फैमिलीज में, और इस तरह हसद बढ़ता है, जलन बढ़ती है, झगड़े बढ़ते हैं, फसाद बढ़ते हैं। और अगर हम सब एकजुट होकर मिलकर रहते हैं, यूनाइटेड वी स्टैंड एंड डिवाइडेड वी fall. तो एज अ फैमिली विच इज द बेसिक यूनिट ऑफ द सोसाइटी, अगर एक फैमिली इस तरह टूट जाती है तो फिर दुश्मन अपना फायदा उठाते हैं ना, फिर नुकसान एक का नहीं होता, सबका होता है, बराबर। तो रिश्तेदारों के बारे में जो हदीस है इंशाल्लाह बहुत सारी, हम नेक्स्ट क्लास में इसको पढ़ेंगे, लिखेंगे भी, एंड देन वी विल मूव ऑन टू orphan and miskin and the last points इंशाल्लाह। ये जो हमने देखा है यहाँ पर पूरी लिस्ट, इसमें एक सैंडविच फॉर्म होता है, सैंडविच। द अपर वन, फर्स्ट पार्ट इज अल्लाह का हक एंड द लास्ट टू बी अल्लाह का हक, और बीच में जो है ना, तो अपर इज ऑल्सो लाइक अ ब्रेड ऑफ द सैंडविच, लोअर इज ऑल्सो अ ब्रेड ऑफ सैंडविच, और बीच में जो ये फीलिंग है ना, पेरेंट्स, रिलेटिव्स, ऑर्फन, मिस्कीन एंड स्पीक गुड, दिस इज लाइक द feeling that we put into the sandwich, जिससे कि वो सैंडविच टेस्टी बन जाता है। तो हमारी जिंदगी वो इसी सैंडविच को हम रिलेट करेंगे इस आयत के साथ, कि अगर ऊपर का भी कंपलसरी है, अल्लाह की इबादत और ज़कात और नमाज भी फर्ज है, तो बीच में का जो हिस्सा है वो क्या हो गया? ऊपर का फर्ज, नीचे का फर्ज, तो बीच में का भी क्या हो गया? वो सैंडविच का फिलिंग हो गया, फर्ज हो गया ना वो भी। अल्हम्दुलिल्लाह। इंशाल्लाह इस आयत को कंप्लीट करेंगे हम लोग ऑन मंडे। सदक़ल्लाहुल अज़ीम।